आज मौजू का इंतखाब जब हम कर रहे थे तो मुझे ख़्याल आया कि हम बड़ी बात करते हैं कि वालिदैन के हकूक़ हैं और वालिदैन के हकूक़ पूरे करने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, माँ बाप का दर्जा बड़ा अदब का दर्जा है। लेकिन आज ये जो वीडियो है मेरी, मैं इस वीडियो के ज़रिए वालिदैन से बात करना चाहूँगा कि जिस तरह वालिदैन के हकूक़ हैं, आपका दीन बड़ा बैलेंस वाला दीन है। वो औलाद के हकूक़ की भी बात करता है और औलाद के हकूक़ को भी हमें सामने रखना चाहिए। अगर आपके घर अल्लाह ने औलाद दी है, बेटा बेटी, खुदारा उसकी तरबियत अच्छी कीजिए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप अगर एक शख्स की तरबियत अच्छी करते हैं, अपने घर में मौजूद शख्स की तरबियत अच्छी करते हैं, आप कमाल कर देते हैं। आप एक सोसाइटी को अच्छा शख्स दे देते हैं, अच्छा फ़र्द दे देते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे गुजारिश है कि वालिदैन के हकूक़ तो हम हमेशा जैसे ही वालिद वालदा बनते हैं तो प्रचार करना शुरू कर देते हैं और हमें ऐसे टॉपिक बड़े फैसिनेट करते हैं जिसमें हमारे साथ अच्छा हो रहा हो। लेकिन जो अच्छा सलूक हमने करना है, हमें सोचना चाहिए कि कहीं हमारा रवैया टॉक्सिक तो नहीं है, कहीं हम तज़लील तो नहीं कर रहे, कहीं हम इंसल्ट तो नहीं कर रहे, कहीं हम क्रिटिसाइज़ ज़्यादा तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने हालात के रहमो करम पे बच्चों को छोड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब देखें बच्चे जवान हो रहे होते हैं, बालिग हो रहे होते हैं, 100 इश्यूज़ उनको आते हैं, 100 मसले आते हैं, 100 प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। लेकिन उन प्रॉब्लम्स में, उन इश्यूज़ में अगर साथ कोई ना हो, कोई समझने वाला ना हो, कोई समझाने वाला ना हो, तो ये बड़ा फिर सितम और जुल्म हो जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बच्चों के साथ नसीहत का ताल्लुक ना रखें। नसीहत का मतलब है कि हर वक्त डांटते रहना, समझाते रहना। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन अच्छी रखें। ये नसीहत का ताल्लुक और कम्युनिकेशन अच्छी होने में बड़ा फ़र्क है। नसीहत के ताल्लुक का मतलब है कि आप हर वक्त एडवाइस कर रहे हैं और हर वक्त सुन रहे हैं, अल्टीमेट एडवाइस का असर ख़त्म हो जाएगा। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप उनको समझते हैं, आप उनको सुनते हैं और फिर समझाते हैं। आप किसी की नोयत को, किसी की सिचुएशन को समझे बगैर अगर समझा भी दें उसका असर कोई नहीं है। लेकिन आप अगर उस सिचुएशन को समझें और फिर समझने के बाद समझाएं तो उसका असर ज़्यादा होता है। सो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जहाँ आप वालिदैन के हकूक़ की बात करते हैं, बच्चों के हकूक़ की भी बात करें। उनको एक अच्छा माहौल चाहिए, उनको एक अच्छी फ़िज़ा चाहिए। आज बड़ी तेज़ी के साथ जो बच्चे हैं, यंग बच्चे, टीनेज बच्चे, उनमें मैंने पैनिक अटैक देखे हैं, एंग्जाइटी बड़ी ज़्यादा देखी है, डिप्रेशन छोटे बच्चों में देखा है। और उसकी वजह मैं आपको बता दूं, उसकी 2 वजूहात पड़ी हैं। एक वजह घर का माहौल है जो ठीक नहीं होता, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, घर के अंदर हार्मनी नहीं होती, सुकून नहीं होता, अमन नहीं होता, एक कल पे यकीन नहीं होता, एक ईमानियात नहीं होती। ईमानियात सिर्फ इबादतें करना नहीं है, मामला ठीक करना ईमानियात है। अपने रब पे भरोसा होना, अगर ये रब पे भरोसा है तो फिर आपका एक एक अमल बताएगा कि ये रब पे भरोसे वाला बंदा है। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा जिसकी वजह से ये बच्चों में इस तरह की मूड स्विंग्स और तब्दीलियाँ, वो हमारे जितने डाइट को समझने वाले न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो बताते हैं कि खुराक हम बड़ी गलत दे रहे हैं। हम ऐसी खुराकें बच्चों को खिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, फिज़ी ड्रिंक्स और तरह तरह के जो पकवान हैं, फास्ट फूड, उन्होंने बच्चों की हेल्थ का सत्यानाश कर दिया। कई छोटे बच्चों में मोटापा, खुदा की पनाह देखिए, इतनी बड़ी बीमारी, कितना बड़ा एक अजाब है मोटापा। मैंने यंग बच्चों में देखा है कि क्यों, वजह यह है कि आसान जो खाना है, ऑर्डर किया, इतनी ऐप्स आ चुकी हैं, खाना आया और वो सारा जंक फूड खा लिया। और जंक फूड आप जानते हैं कि वो कहाँ जाता है, वो अल्टीमेट मोटापे की शक्ल में आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं सेव हो जाता है और कई बीमारियों को फिर वो लेकर आता है। मेरी गुजारिश है कि औलाद के हकूक़ पे भी बात करें। ये आपकी अपनी औलाद है, अल्लाह ना करे ये नाकाम है, आप नाकाम है, ये कामयाब है, आप कामयाब हैं। तो एक समझदार वालिद वालदा, मैं माजी में याद करूँ, हमारे बड़े बूढ़े इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको बताऊँ क्या करते थे, अपनी औलाद पे इन्वेस्टमेंट करते थे। इतने प्लॉट नहीं बनाते थे, इतनी प्रॉपर्टी नहीं बनाते, इतनी चीज़ें नहीं बनाते थे, अपने वक्त, एनर्जी, रिसोर्सेज को औलाद पे लगा देते थे। मैं आज भी कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनकी सैलरीज अच्छी नहीं है, जिनकी तनख्वाहें अच्छी नहीं है, लेकिन वो जो कुछ है वो चीज़ें बनाने की बजाय औलाद को बना देते हैं। और जो समझदार बंदा है वो औलाद को, यानी औलाद भी कल है आपका, औलाद बन जाती है, एक पुरसकून बुढ़ापा भी आपको मिलता है, आपको इत्मीनान होता है कि कुछ लोगों को मैंने तैयार कर दिया।